हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो दोस्तों, बहुत सारे बच्चों को लॉ का आंसर प्रेजेंट कैसे करना है उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो मैं कुछ टिप्स आपके लिए लेकर आया हूं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए लॉ के आंसर को प्रेजेंट करते हुए। सबसे पहली टिप है दोस्तों, एक बड़ा क्वेश्चन जो आपके मन में रहता है कि हमें अपने आंसर को पॉइंट वाइज फॉर्म में लिखना चाहिए या पैराग्राफ फॉर्म में लिखना चाहिए। तो दोस्तों, वैसे तो इंस्टीट्यूट की तरफ से इस पर कोई गाइडलाइन नहीं है, दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं, बट एग्जामिनर्स के चेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए, करेक्ट, और प्रेजेंटेशन ज्यादा बेटर देखते हुए आपको इसे पॉइंट वाइज फॉर्म में प्रेजेंट करना चाहिए। अपने सभी आंसर्स को पॉइंट वाइज लिखना चाहिए। पॉइंट वाइज जब आप लिखते हैं तो एग्जामिनर को चेक करने में इजी होती है। और साथ में दोस्तों, जो आपके कीवर्ड्स रहेंगे, कीवर्ड्स और आपका जो कंक्लूजन रहेगा उसको आपको दोस्तों अंडरलाइन जरूर करना है, अंडरलाइन जरूर करना है। बहुत सारे बच्चे मेरी इस टिप को इग्नोर कर देते हैं। जब वो कॉपी आती है, मैं देखता हूं, उनकी वैल्यूएट करता हूं या चेकिंग के लिए आती है, तो मैं बहुत बच्चों के बोल चुका हूं कि कीवर्ड्स और कंक्लूजन अंडरलाइन होने चाहिए, बट कई सारे स्टूडेंट्स ऐसा नहीं करते हैं। तो ये दोस्तों एक प्रॉब्लम वाली बात है ना। मैं आपको बोल रहा हूं, गाइडेंस दे रहा हूं, आप फिर भी फॉलो नहीं कर रहे हो, तो फिर वीडियो बनाने का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। तो मैं आशा करूंगा और रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप इस पॉइंट को फॉलो करें। सेकंड, सर क्या सेक्शन नंबर हमें कोट करना मैंडेटरी है? द आंसर इज नो। सेक्शन नंबर कोट करना मैंडेटरी नहीं है, बट ये एडवाइजेबल है, क्योंकि इससे जो है आपका एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि आप बाकी लोगों की भीड़ में से अलग हो जाते हो। तो एडवाइजेबल है, बट यस, इट इज नॉट मैंडेटरी। तो अगर आप रख सकते हो याद, अगर आपके पास टाइम है, आपको लग रहा है कि आपके लिए सेक्शन नंबर्स को याद रखना इजी है, तो बिल्कुल आप जरूर करिए, लेकिन ऐसा एक्स्ट्रा बर्डन लेने की दोस्तों इस पर जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों फॉर्मेट फॉर केस स्टडी आंसर्स। एग्जाम में दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एक डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, नॉर्मली अदर लॉज से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बट जो केस स्टडी क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे आंसर करना है। तो दोस्तों, केस स्टडी आंसर्स आपको क्या करना है ना, प्रोविजंस की हेडिंग डालनी है, उसके नीचे प्रोविजंस लिखने हैं। एनालिसिस की हेडिंग डालनी है, उसके नीचे एनालिसिस लिखना है। और कंक्लूजन की हेडिंग डालनी है, उसके नीचे कंक्लूजन लिखना है। या आप ये भी कर सकते हो कि तीन हेडिंग अलग अलग ना डालकर प्रोविजंस के नीचे प्रोविजंस लिखो और एनालिसिस एंड कंक्लूजन की सेम हेडिंग बना दो, एनालिसिस एंड कंक्लूजन की सेम हेडिंग बना दो। तो अगर आप दोस्तों ऐसे आंसर को प्रेजेंट करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। प्लस अगर आप देखना चाहते हैं कि एग्जाम में आंसर कैसे लिखने हैं, तो बहुत जल्द दोस्तों एक राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज आने वाली है, वो हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर आएगी। तो आप उस सीरीज को देखकर भी मेरे साथ प्रैक्टिस कर लेना, तो आपको और ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग दोस्तों आ जाएगी।